हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्लोरेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स के बारे में कि बेसिकली वो होते क्या हैं। अल्फ़ाबेट्स एक हर लैंग्वेज की जो बेस है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स आर द बेसिस ऑफ एवरी लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है लेटर्स के लेटर्स ये होते हैं सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउंड्स इन अ लैंग्वेज आर कॉल्ड लेटर्स। लैंग्वेज के अंदर जो साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें सिंबल कहते हैं। जैसे हमें वो एक सिंबल ए है ना, तो ए लिखा हुआ होगा तो हमें पता लगेगा ना कि क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेटर्स आर आल्सो यूज टू राइट वर्ड्स। फिर हम इन लेटर्स को मिला कंबाइन करते हैं और एक वर्ड बनता रहता है। और देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 26 लैंग्वेज लेटर्स हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और देयर आर टू types of letters on the basis of shapes, capital letters and small letters। यानी कि बड़ी, अगर हम अपनी बात करें कि बड़ी ए बी सी होती है और एक छोटी ए बी सी होती है। अब हम लेटर्स को दो कैटेगरी में आगे शेप ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप डिवाइड भी करते हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या किस तरह के लेटर के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कैपिटल लेटर। The uppercase letters of alphabets are called capital letters। uppercase यानी अक्सर आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड के अंदर हमारे पास अपर केस एक बटन होता है, उस पर क्लिक करें तो सारी बड़ी ABC आ जाएगी और उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो बहुत सारी छोटी ABC आ जाएगी। तो इसको फिर अपर केस लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। जैसे ये सारी अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने नज़र आ रही है आपको कि जितने भी बड़े कैपिटल लेटर्स हैं। और ये इनकी एग्जांपल ये भी है कि हमें अक्सर ये एक सेंटेंस के स्टार्ट में शुरू होते लिखे रहते हैं। आगे है स्मॉल लेटर्स। द लोअर केस लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि हम वो एरो को दबाते हैं उस तरह ये करके जो स्मॉल लेटर्स हैं। इन वर्ड पाकिस्तान द फर्स्ट लेटर पी इज़ कैपिटल और अदर जो दूसरे 7 लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं, बस पी। हर एक सेंटेंस में एक, अगर आप सेंटेंस भी एक लिखें तो फर्स्ट वाला जो लेटर होता है वो हमारा हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। किसी भी प्रोनाउन में हमेशा हर प्रोनाउन के अंदर जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कैपिटल ही होगा। आगे हम बात करते हैं लेटर्स के टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साउंड। देयर आर 2 टाइप ऑफ लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। वॉवल्स यानी कि A E I O U एंड कॉन्सोनेंट्स। A E I O U के अलावा जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जितनी भी ABC मतलब आती है, हमें लेटर्स मिलते हैं 26 लेटर, यानी 5 लेटर्स निकाल के बकाया जितने भी 21 वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यानी कि वॉवल्स द लेटर विच हेल्प अदर लेटर्स टू मेक प्रॉपर साउंड। वॉवल्स जो इनसे वो प्रॉपर साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। द 5 लेटर्स A E I O U आर यूज एज वॉवल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के पुट है PUT पुट, ये सिर्फ उसको साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना आपको, PUT पुट। द लेटर्स गिव साउंड ऑफ जेड जबर एंड पेश ऑल्सो। से पुट, push, apple, ink। ऐप जिससे हम बात करेंगे एप्पल में ज़बर की प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, ये होते कॉन्सोनेंट्स। ऑल अदर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वॉवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉवल्स A E I O U के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब के सब कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। और देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। B C D F G H J K साउंड्स ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमेशा लर्न होती है प्रैक्टिस से। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करते जाएं और आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती जाएगी। और जो देयर आर 5 वॉवल्स लेटर्स हैं लेकिन ये 20 साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड।
The vowels are A, E, I, O, U. When there is a single vowel in a short word, the vowels usually make a short sound. It generally appear in the beginning of word or between two consonants. अक्सर ये हमेशा बिगिनिंग एक वर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट में या दरमियान में यूज होते हैं. जैसे बिन, BIN bin, LET let, BET bet, SEL cell. Long vowel sounds. When there are two vowels in a short word, it generally make a long sound. Vowel A and O are called long sound. अब हम ये vowels से हम सिर्फ vowels की बात कर रहे हैं. जैसे bean, beat, feet, call, seek, ball वगैरह. Silent letters. Silent letters are वो letters हैं जो they are not pronounced in a word. They are similarly silent letters in English, including the letters E at the end of the word, the letters B following M, and many more. साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो वर्ड के अंदर प्रोनाउंस नहीं होते, वो साइलेंट लेटर होते हैं. जैसे फादर, ब्रिटिश लेटर लैंग्वेज में एक्सेंट में हम आर को नहीं बोलेंगे, आर को हम साइलेंट कर देंगे. जैसे फादर, मदर, सिस्टर. क्लाइंब, क्लिम्ब, बॉम्ब, नब, टॉप. इसमें हम एम को साइलेंट कर रहे हैं. साइलेंट सी. C is silent when S at the end of beginning of word. हमेशा C उस जगह पे साइलेंट होगा जहाँ पे जिसके स्टार्टिंग S से होगी. C से पहले अगर S आ रहा है तो हमारा C साइलेंट होगा. जैसे साइंस, सीजर. अब हम बात करेंगे साइलेंट D. D is not pronounced in the following common words: handsome, edge, bridge, Wednesday. हमेशा हर बंदा हम पूरी अपनी कार्य लाइफ में वेडनेसडे पढ़ गया, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन है वेडनेसडे. E, silent E is not generally pronounced when it appears at the end of PF, a word. Name, who, या PO या FO, उसके बाद उसमें नहीं आएगा. और GH is not pronounced before T and the end of many words. High, fight, right, night. अगर T आ रहा है, GH आ रहा है तो वो नहीं प्रोनाउंस होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए से